हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम लोग देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एक सरल भाषा में उनकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो स्वीटेस्ट लव के मतलब होता है प्यारी महबूबा, प्यारी। और आई डू नॉट गो के मतलब होता है मैं नहीं जा रहा हूँ या मैं नहीं जाता हूँ। ये लिखा है जॉन डन। अब देखेंगे दोस्तों, जॉन डन का जन्म होता है 1572 में, मृत्यु हो जाता है इनको 1631 में। मेटाफिजिकल के हिंदी होता है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिकता के गीतात्मक और व्यंग्यात्मक काव्य के एक नए प्रकार के ये प्रणेता थे, पॉइनियर थे, मार्गदर्शक। पॉइनियर के मतलब मार्गदर्शक भी होता है, प्रणेता भी होता है। तो देखेंगे इनका जन्म लंदन में होता है। परस्पोरस मने अमीर रोमन कैथोलिक धर्म के परिवार में। इनके फैमिली व्यापारी थे, ट्रेडर थे उस समय। वे जब इंग्लैंड स्ट्रांगली मने सख्त रूप से एंटी मने विरोध थे कैथोलिक धर्म के, कैथोलिक धर्म के। जॉन वाज फोर्स टू लीव, उनको ज़बरदस्ती, फोर्स टू लीव मीन्स क्या होता है दोस्तों? ज़बरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट मने बिना कोई डिग्री के प्रमाण पत्र के निकाल दिया गया था। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण। ही स्टडी, बाद में उन्होंने पढ़ा ला, कानून और थियोलॉजी, अध्यात्म के बारे में। ही आल्सो पार्टिसिपेट, भाग लिया दो नेवल मने नेवी एक्सपेडिशन मने अभियान में, और बिकेम हो गए सेक्रेटली ए पावरफुल, एक महान अध्यक्ष बन गए नेवी के। जॉब लॉस्ट हो गया, बेचारे को जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि ब्रीफली मने कुछ दिन के लिए सेंट टू जेल, जेल भेज दिया गया था। कारण ये था कि सीक्रेटली मने चुपके से शादी कर लिया था। पेट्रोन्स नाइस मने पेट्रोन्स की भतीजी जिसका नाम था एंड मोर। 1615 में एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की उम्र में जॉन डन ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर लिया एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च में ज्वाइन कर लिए। और सुन जल्दी ही बिकेम वन द ग्रेटेस्ट, प्रवक्ता बन गए। रेचर में इस प्रवक्ता, मान प्रवक्ता बन गए अपने समय में। इन लव लिरिज्म, प्रेम गीत में जॉन डन ने ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया कंप्लीटली मने पूर्ण रूप से पेटरचन ट्रेडिशन, पेटरचन के परंपरा को। इंट्रोड्यूसिंग इंटेलेक्चुअल एंड कोलिकल टर्न, बौद्धिकता और मातृभाषा के परिचय देते हुए। हिज लव पोएम, उनका जो प्रेम गीत था वो भाई लेटेस्ट मने आधुनिक साइंस और ज्योग्राफी के खोज में, साइंस और ज्योग्राफी के खोज में उपयोग किया। हाइमर होम मैंने जोड़ दिया, और जोड़ दिया एक बिंदु पर, देती है एक बिंदु पर, और कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं पैसन विथ भर्वल। भर्वल मने मौखिक, इंटेलेक्चुअल मने बौद्धिक, तीज, टीजिंग मने होता है छेड़छाड़, छेड़छाड़ को। तो मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़ को क्या करता है? जोड़ता है। क्लियर है कि नहीं? डन इज वेल नोन, ये प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। सॉन्ग्स एंड सोनेट,
सटायर्स व्यंग, एलगीज मने दुखद गीत, सरमुन्स मीन्स होता है प्रवचन या उपदेश के लिए। कहता है इनका जेनिंग मने सच्ची, जो काव्यात्मक पोएटिक मने काव्यात्मक, फीलिंग मने विचार, और हार्श मने कठोर, मीटर्स मीन्स छंद, स्ट्रेंथ मीन्स होता है तनावपूर्ण, और विम्सिकल मने होता है मौज मस्ती, इमेज मने छवियाँ। इसके सभी काव्य रचनाओं की विशेषता थी। बड़ा ही बेहतरीन ढंग से इसको बताया गया है। आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ें। इसका ऑब्जेक्टिव, इसे कैसे संबंधित प्रश्न आएगा दोस्त, वो आसानी से डील कर सकते हैं। थैंक यू।